मिठू तोते को एक पका हुआ अमरूद मिला था। मिठू तोता अपना अमरूद ऊंचे पेड़ पर बैठा खा रहा था कि पीछे से गौरी कौवी आती है और तोते का अमरूद उठाकर भाग जाती है। रुको रुको, मेरा अमरूद मुझे दो। गौरी की बच्ची, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। गौरी कौवी सीधी अपने घर जाती है और जल्दी से अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। तोता भी पीछे ही पहुंच जाता है। खोलो खोलो दरवाजा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं अपना अमरूद लेकर ही जाऊंगा। गौरी कौवी खिड़की के पास आती है और तोते के सामने बैठकर अमरूद खाने लगती है। बहुत बहुत मीठा है तोते, ऐसे अमरूद तुम ना जाने कहां से ढूंढ लेते हो। बुरी कौवी, गंदी कौवी, दुष्ट कौवी। पीछे से गौरी कौवी का पति कालू कौवा आ जाता है और आकर तोते को पकड़ लेता है। मेरी गोरी पत्नी को गालियां दे रहे हो, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। कालू कौवा बिना पूछे तोते को मारने लगता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। चिड़िया भागकर वहां आती है और तोते को बचाती है। गौरी कौवी भी अंदर से निकल आती है। अब बोल बोल, अब बड़ी चोंच वाले। बता, अब देगा मेरी गोरी पत्नी को गालियां? तोते क्यों गालियां दे रहे थे गौरी को? चिड़िया चिड़िया, मैं नदी पर बैठी हुई थी कि ये बड़ी चोंच वाला तोता मेरे पास आकर सीटियां बजाने लगा और फिर मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गया। मना किया तो मुझे बुरा भला कहने लगा। मोटी चोंच वाले, तू चला जा यहाँ से, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुझ पर। बेशरम मिठू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम ऐसा भी कर सकते हो। झूठ, ये सब झूठ है। मेरा अमरूद। जा, अब चला जा यहाँ से, ऐसा ना हो कि मेरे कालू पति जी तेरा सर ही फाड़ दें। तोता बेचारा अपना अमरूद लुटाकर और मार खाकर वहां से चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, सुना है तोते ने गोरी कौवी को छेड़ा? हाँ कबूतर भैया, सुना तो कुछ मैंने भी ऐसा ही है। शक्ल से तो बहुत मासूम लगता है वो मोटी चोंच वाला। पूरे जंगल में बात फैल जाती है। बुलबुल नदी पर बैठी हुई थी। तोता बुलबुल के पास आता है। बुलबुल बुलबुल, क्या तुम बाग में जा रही हो? मैं जहाँ भी जा रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। मुझे गोरी कौवी ना समझना, अगर मुझसे कोई उल्टी सीधी बात की तो दो लगाऊंगी। तोता बेचारा वहाँ से चला जाता है। तोता पहाड़ों पर जाकर रोने लग जाता है। उस बेशरम कौवी ने मुझे बदनाम कर दिया, मेरा अमरूद भी छीन लिया और मुझे किसी पक्षी के पास मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं भी ये जंगल ही छोड़ दूंगा। तोता वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चला जाता है। तोता दूसरे जंगल में जाकर अपना नया घोंसला बनाने लगता है। बुलबुल, अच्छा ही हुआ जो वो तोता ये जंगल छोड़कर चला गया। अब तो मुझे उसे देखकर ही डर लगता था। जैसा शक्ल से दिखता था वैसा था नहीं। कल मेरे पास नदी पर आया था, क्या तुम बाग में जा रही हो? मैंने दो सुनाई आगे से, तो वहाँ से चला गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गौरी कौवी और कालू कौवा उड़ते हुए दूसरे जंगल में चले जाते हैं। गौरी और कालू झाड़ियों के पास बैठे लाल बीज खा रहे थे कि गौरी कौवी को नाग काट लेता है। गौरी कौवी दर्द से करहाती है और गिर जाती है। नाग, मुझे नाग ने काट लिया है। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और इधर उधर मदद की गुहार लगाता है। कोई मदद करे, कोई मदद करे, मेरी पत्नी को नाग ने काट लिया है। तोते का घोंसला थोड़ी ही दूर था। तोता शोर सुनकर वहां आता है। तोते तोते, गोरी को नाग ने काट लिया है, वो मर जाएगी, उसे बचा लो। पहले तो तोते को गुस्सा आता है, लेकिन बाद में वो सोचता है कि उसे गौरी की मदद करनी चाहिए। तुम गौरी के पास बैठो और मैं अभी इस जंगल से जड़ी बूटी लाता हूँ, जिससे सांप का जहर खत्म हो जाएगा। तोता जल्दी से उड़ता है और पहाड़ों के पास से जाकर वो जड़ी बूटी लाता है। कालू कौवा वो जड़ी बूटी गौरी के घाव पर लगाता है जिस जगह सांप ने काटा था। कालू, क्या मैं जिंदा हूँ? हाँ गौरी, वो तो तोता आ गया, वरना अब तक तुम दूसरी दुनिया में पहुंच गई होती। तोते ने जड़ी बूटी लगाकर सांप के असर को खत्म कर दिया है। गौरी कौवी रोने लग जाती है। तोता अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। गौरी, तुमने मुझे सबकी नजरों में बुरा पक्षी बना दिया, मेरा क्या दोष था? तोते भैया, मुझे माफ कर दो, मैं सबको सच्चाई बता दूंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे,
मैं सबको सच्चाई बता दूंगी। मेरे साथ वापस उसी जंगल में चलो। कालू कौवा हैरान था कि आखिर सच क्या है। फिर गौरी कालू कौवे को सारी बात बताती है। और जब तोता मेरे पास अपना अमरूद लेने आया तो तुम भी आ गए, और मैंने झूठ बोलकर अपनी चोरी पर पर्दा डाल दिया। गौरी, तुमने तोते के साथ बहुत बुरा किया। तोते यार, हमें माफ कर दो और उस जंगल में वापस चलो। नहीं दोस्त, अब मैं इस जंगल में ही ठीक हूँ। और गौरी, याद रखना, जो इज्जत मेरी खो गई है वो कभी लौट कर नहीं आएगी। ऐसे कहते हुए तोता वहां से चला जाता है। गौरी और कालू वापस चले जाते हैं, लेकिन गौरी अपने किए पर बहुत पछता रही थी, क्योंकि शायद तोता उसे कभी माफ नहीं करेगा। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवे ने नया नया मोबाइल लिया था, इसलिए आजकल तो वो सारी रात सोता ही ना था। कहाँ गया उस तोती का नंबर? उस तोती से बात करता हूँ। कालू कौवा हरियाली तोती का नंबर निकाल कर उस पर कॉल करता है। रात के इस समय कौन है? हरियाली, हरियाली, तुम्हारा फोन बज रहा है। सोते में ही हरियाली तोती कॉल यस करती है। कौन है? मैं तोता, हरे रंग का मैं तोता, टे टे करता जाऊं, गाने सुंदर सुंदर गाऊं। बदतमीज, रॉन्ग नंबर है, नंबर देखकर मिलाओ, मैं नहीं जानती हूँ तुम्हें। फोन बंद कर दो, छोड़ो इसे, ऐसे फजूल नंबरों से फोन आते ही रहते हैं। हरियाली तोती फोन बंद कर देती है। डर गई, सुंदर तोती डर गई, फोन ही बंद कर दिया। चलो कल देखूंगा उसे। फिर कालू कौवा लूसी कबूतरी का नंबर मिला लेता है। कौन है? मैं ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाला चिट्टा कबूतर हूँ। कौन है आप? मैं जी चिट्टा कबूतर नाम है मेरा। मैं बहुत सुंदर हूँ। तो मैं क्या करूँ? मेरा पति तुमसे भी ज्यादा सुंदर है, आप मुझे तंग ना करें। बात तो करो ना, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं अभी अपने पति को बताती हूँ। बदतमीज बुरे पक्षी। लूसी भी फोन बंद कर देती है। कोई भी मुझसे बात नहीं करता, किस्मत ही खराब है मेरी तो। सुबह हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने कामों पर जा रहे थे, मगर कालू कौवा जो रात भर मम्मा पक्षियों को तंग करता रहा था वो सो रहा था। आजकल कालू कौवे को बहुत आजादी मिली हुई थी, क्योंकि उसकी पत्नी गौरी कौवी अपने मायके जो गई हुई थी। माँ, मुझे अपना फोन देना, मैं कालू से तो पूछूं कि कब आएगा मुझे लेने। फिर गौरी कौवी अपनी माँ से मोबाइल लेकर अपने पति को फोन करती है। कालू, मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, कहाँ थे तुम? गौरी, मैं सोया हुआ था। सोए हुए थे? रात क्या करते रहे हो? गौरी, रात बहुत ठंड थी, इसलिए मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। मैं आज आ रही हूँ। नहीं गौरी, यहाँ बहुत ठंड है। आज का दिन तुम वहीं अपनी माँ के पास रह लो, कल आ जाना। फिर कालू कौवा फोन बंद कर देता है। कालू कौवा फिर से हरियाली तोती का नंबर मिलाता है। आपने फिर मुझे तंग करना शुरू कर दिया। आपको कोई और काम नहीं है क्या? काम तो बहुत है, मगर तुमसे बात करना भी तो जरूरी काम है। हरियाली फोन काट देती है, मगर कालू कौवा कॉल पर कॉल किए जा रहा था। घंटी बजे जा रही थी। ये ऐसे नहीं सुधरेगा हरियाली, इसे सबक सिखाना ही होगा। तुम बात करो इससे, और ये जो भी पक्षी है इसे किसी तरह नदी पर बुलाओ, फिर देखना मैं इसके साथ क्या सलूक करता हूँ। फिर हरियाली कालू का फोन सुन लेती है। अगर मेरे पति को मालूम हो गया तो वो लड़ेंगे। आप मुझे दिन में ऐसे फोन ना किया करें। तो टाइम बता दें, मैं कब करूँ आपको फोन? माँ कसम, मैं आपको तंग नहीं करूँगा। शाम के बाद रात को बात करेंगे। बाय, अब फोन ना करना। हरियाली फोन काट देती है। कालू कौवा तो डांस कर रहा था। पहली बार किसी फीमेल पक्षी ने हंसकर बात की है मुझसे। अब तो बात आगे बढ़ेगी और फिर होंगी मुलाकातें। कालू कौवा सारा दिन इधर उधर फिरता है। यार कबूतर, आज तो शाम ही होने को नहीं आ रही। आवारा कौवे, हमें तो दिन बहुत छोटा लगता है। कई काम करने थे वो हम कर ना सके, और तुम बोल रहे हो कि दिन ही नहीं गुजर रहा। तुम क्या जानो कबूतर, प्यार किसे कहते हैं?
ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है। रात भी हो जाती है। कालू कौवा जल्दी से हरियाली का नंबर फिर से मिलाता है। क्या आप तोते ही हो ना? मैं तो एक तोती हूँ। हाँ, मैं तोता हरे रंग का मैं तोता हूँ। बहुत सुंदर लाल लाल आंखें हैं मेरी। तो कब आऊँ मैं आपको अपनी आंखें दिखाने? कल जंगल की बड़ी नदी पर मैं आपका इंतजार करूंगी। मैं जरूर आऊंगा। और हाँ, तुम अकेली ही आना, किसी और को साथ लेकर ना आना। दूसरे दिन मिट्ठू कबूतर और चिड़िया को साथ लेता है और बड़े बड़े डंडे लेकर नदी के पास छुप कर बैठ जाता है। क्या तुम्हें विश्वास है वो पक्षी आएगा जो हमारी पत्नियों को तंग करता है? उसने रात को हरियाली से वादा किया था। जो भी हुआ वो जरूर हमसे पिटेगा अगर पकड़ा गया तो। हरियाली तोती भी सज धज कर नदी पर बैठी हुई थी कि कालू कौवा लाल ऐनक लगाकर अपने पंखों पर हरे पत्ते बांधकर आ जाता है। मैं तोता हरे रंग का मैं तोता। आप वही तोते हैं ना फोन वाले? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। हाँ मेरी तोती जी, मैं वही हूँ। देखो तो मेरे पंख आधे काले और आधे हरे कैसे लग रहे हैं। बहुत सुंदर, और अब और भी सुंदर हो जाएंगे। तुम भी बहुत सुंदर हो मेरे सपनों की रानी। पीछे से चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू भी डंडे लेकर आ जाते हैं। मारो मारो इसे, छोड़ना नहीं इस बेशरम को। मेरी पत्नी को तंग करते हो, आज देखता हूँ तुम्हें काले कौवे। काले कौवे, सारी रात तुम हमें सोने नहीं देते हो। मम्मा मुझे जाने दे प्लीज, मुझे जाने दे। मुझसे गलती हो गई, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। फिर सब पक्षी मिलकर कालू कौवे को मार मार कर बंदर बना देते हैं और वो बिखरे हुए बालों के साथ रोता हुआ अपने घर चला जाता है। हाय माँ, बहुत मारा, जालिमों ने बहुत मारा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मिट्ठू तोते, ये अमरूद मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ना गौरी, ये अमरूद तो मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहा हूँ। वो सुबह नाश्ते में खाएगी ये अमरूद। ऐसा कहते हुए मिट्ठू तोता अपना अमरूद उठाए वहाँ से चला जाता है। ऐसे पके पके अमरूद भी इस मोटी चोंच वाले को ही मिलते हैं। मैं तो सुबह से उड़ती फिर रही हूँ, कुछ भी खाने को नहीं मिला अभी तक। थक हार कर गौरी कौवी भूखी ही घर चली जाती है। सुनाओ भी गौरी, कोई फल मिला खाने को? नहीं कालू, सारा दिन फिरने के बाद भी कुछ नहीं मिला। ये लो, ये दाना खा लो। मैंने तो ये दाना खाकर ही पेट भर लिया है। मैं भूखी तो रह लूंगी, मगर ऐसी ठंडी के मौसम में ये सूखा दाना नहीं खा सकती। मेरा तो पेट भरा हुआ है, मैं तो चला सोने। ऐसे कहते हुए कालू कौवा सो जाता है। मिट्ठू जी, आप बहुत अच्छे हो जो मेरे लिए लाल अमरूद लेकर आए। वो कौवी की बच्ची मुझसे ये अमरूद मांग रही थी, मैंने उसे मना कर दिया। मिट्ठू जी, उसे ज्यादा मुंह न लगाया करो। मिट्ठू, वो बहुत दुष्ट कौवी है। आधी रात हो जाती है। गौरी को भूखे पेट नींद नहीं आ रही थी। फिर गौरी कौवी कालू के पास जाकर देखती है। कालू गहरी नींद सोया हुआ था और गौरी आहिस्ता से घर से बाहर निकलती है। वो सीधी मिट्ठू तोते के घर जाती है। वो मिट्ठू तोते के घर की खिड़की के पास जाकर बैठ जाती है और अपनी चोंच से शेर की आवाज निकालने लगती है। मिट्ठू जी, जल्दी उठो, बाहर कोई है, खिड़की के पास कोई है। मिट्ठू भी उठ जाता है। जल्दी से मुझे कोई मीठा सा फल दे दो। मैं जंगल का शेर हूँ और जब शेर भूखा होता है तो वो सबको खा जाता है। हरियाली, दरवाजा ना खोलना, बाहर शेर है। कहाँ है वो अमरूद? कहाँ है वो अमरूद? जल्दी से खिड़की से बाहर फेंक दो, वरना वो शेर दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस आएगा।
फिर हरियाली तोती जल्दी से अपना अमरूद खिड़की से बाहर फेंक देती है, जो गोरी के पास जाकर गिरता है। गोरी वो अमरूद उठाकर वहाँ से भाग जाती है। घर जाकर गोरी मजे मजे से वो मीठा अमरूद खाती है और सो जाती है। चिड़िया चिड़िया, हम तो आज की रात बाल बाल बच गए। एक भूखा शेर हमारे घर की खिड़की से आवाजें दे रहा था, वो फल मांग रहा था। तो क्या वो शेर फल लेकर वहाँ से चला गया? हाँ, जैसे ही हरियाली ने खिड़की से अमरूद बाहर फेंका तो फिर दोबारा उसकी आवाज नहीं आई। गोरी कभी भी वहाँ आ जाती है। कैसे हो मोटी चोंच वाले? ठीक हूँ काली कलोटी। अच्छा चिड़िया, मैं जाता हूँ। मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। गोरी ध्यान से रात को सोया करो। आज मिट्ठू के घर एक शेर आ गया था। बहुत मुश्किल से मिट्ठू ने एक अमरूद देकर शेर को भगाया था। अगर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए तो जान से बढ़कर क्या, जो हो घर में दे देना चाहिए। कालू कालू, वो चिड़िया और मिट्ठू तोता तो बहुत डरे हुए हैं। वो मुझे सच का शेर समझ रहे हैं। आज मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ और छोटी चिड़िया से शेर बनकर भोजन लेंगे। कुकू बेटा, शाम होने वाली है, हंडिया में पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दो। मम्मा, गर्म पानी से रात को हम क्या करेंगे? कुकू बेटा, जंगल में एक खतरनाक शेर फिर रहा है। अगर वो शेर हमारे घर आ गया तो हम गरम गरम पानी उसके ऊपर गिराकर उसे यहाँ से भगा देंगे। रात भी हो जाती है। गोरी और कालू अपने घर से निकलते हैं। वो सीधे कबूतर के घर जाते हैं। गोरी, मैं बनूंगा, पहले मैं शेर बनूंगा। फिर कालू कौवा शेर की आवाज निकालता है। कबूतर के बच्चे, जल्दी से भूखे शेर को कुछ खाने को दे दो, वरना भूखा शेर तुम्हें ही खा जाएगा। कौन है बाहर? कौन है? सुना नहीं? मैं शेर हूँ, भूखा शेर। जल्दी से कुछ खाने को दो। कबूतर के पास मकई के 2 भुट्टे थे। कबूतर जल्दी से वो मकई के भुट्टे खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिसे कौवे उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। बच गया, मैं बच गया। अगर आज मेरे पास मकई न होती तो आज मेरा आखिरी दिन ही होता। कौवा और कौवी एक पेड़ की डाल पर बैठे मजे मजे से मकई खाते हैं। कालू, शाम से ही उस छोटी चिड़िया के घर से धुआं निकल रहा है। शायद उसने खिचड़ी बनाई होगी। तो फिर ये भूखे शेर चिड़िया के घर चले जाते हैं। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। चिड़िया और उसका बेटा गहरी नींद सोए हुए थे। चिड़िया, छोटी चिड़िया की बच्ची, मुझे कुछ खाने को दो, वरना ये भूखा शेर तुम्हें खा जाएगा। मम्मा मम्मा, जल्दी उठे, वो शेर हमारे घर के बाहर है। जल्दी करो, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो। कुकू बेटा, मेरे पीछे छुप जाओ। एक नहीं, ये तो 2-2 शेरों की आवाज है। फिर मम्मा चिड़िया हौसला करके बोलती है, शेर जी धीरज रखें, हमें ना खाना, मैं अभी आपको गरम गरम खिचड़ी की हंडिया देती हूँ। कालू, मैं ना कहती थी आज चिड़िया ने खिचड़ी बनाई है। चिड़िया गरम गरम पानी वाली हंडिया उठाती है और खिड़की से बाहर गिरा देती है। कौवा तो उछलकर बच जाता है, मगर गोरी के ऊपर सीधा गरम गरम पानी गिर जाता है। बचाओ बचाओ, कालू मुझे बचाओ, कालू मुझे छोड़कर न जाना, प्लीज कालू यहाँ आओ। मम्मा, ये तो गोरी आंटी की आवाज है। फिर मम्मा चिड़िया और कुकू जल्दी से घर के बाहर आते हैं। गोरी के शरीर में से तो धुएं निकल रहे थे। मर गई चिड़िया, मर गई चिड़िया, तुमने भूखे शेर को गरम गरम खिचड़ी कुछ ज्यादा ही खिला दी है। ये देखकर कुकू और उसकी मम्मा हंसने लग जाते हैं। तो ये हैं हमारे जंगल के भूखे शेर। फिर दूसरे दिन चिड़िया सबको बताती है और सब गोरी कौवी का खूब मजाक उड़ाते हैं। चिड़िया ने अच्छा भोजन दिया भूखी शेरनी को। गोरी गोरी, क्या आज मेरे घर से भी खिचड़ी खाने आएगा भूखा शेर? मगर गोरी कौवी से तो हिला भी नहीं जा रहा था। उसके पंख गर्म पानी से जले हुए थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।